नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का जो चैप्टर है क्लास 6 से लिया गया है, जिसका टाइटल है द फोर फूल्स। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें चैप्टर 1 भी है। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द फोर फूलिश मैन या द फोर फूल्स, चार मूर्ख। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। द किंग ऑफन बिहेव इन ए whimsical मैनर। उनका जो बिहेव था, जो व्यवहार था, वो उटपटांग था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनका व्यवहार whimsical मैनर में था। वन डे इन सच मूड ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। उन्होंने अपने मंत्रियों को या फिर एक मंत्री को मूड में कहा, ऑर्डर दिया यानी आदेश दे दिया। आई वॉन्ट टू सी फोर फूल्स इच शुड एक्सेल इन फुलिसनेस। मुझे चार मूर्ख देखने हैं जो एक से बढ़कर एक हो, या फिर फुलिसनेस में एक्सेल, या फिर मतलब मूर्खता में अव्वल हो। एज यू विश योर मजेस्टी, मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया। Replied the minister and went away in search of such fools. He walked and walked, but all in vain. उन्होंने कहा एश यू विश मतलब जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी आज्ञा, योर मजेस्टी या फिर सरकार। मंत्री ने जवाब दिया और वो उनको ढूंढने चले गए। वन डे while roaming the minister noticed a man who was walking hurriedly with a box of sweet. एक दिन वो जैसे ही घूम रहे थे मंत्री जी, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेकर जोर जोर से चलता हुआ, या फिर दौड़ता हुआ, या फिर जल्दी जल्दी में चलता हुआ मिठाई के डब्बे को हाथ में रखते हुए जा रहा था। टू सी हिम इन सच ए ग्रेट हरी, उनको जल्दी जल्दी में देख के द मिनिस्टर कुड नॉट रजिस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम आस्किंग द रीजन फॉर द सेम। जो मंत्री थे वो खुद को रोक नहीं पाए कि इसका कारण क्या है जो तुम जल्दी जल्दी से मिठाई का डब्बा लिए जा रहे हो। मैन अनविलिंगली आंसर्ड, मैन ने बिना मन से उत्तर दिया, सी आई एम इन ग्रेट हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। माई एस्ट्रेंज्ड वाइफ हु मैरिड सम अदर मैन एंड हैड गिव ए बर्थ टू चाइल्ड। एक उन्होंने कहा कि सी मतलब देखो, आई एम इन ग्रेट हरी, में बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। माई एस्ट्रेंज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, जो हु मैरिड सम अदर मैन, उनकी पत्नी जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी शादी हो गई थी और एक बच्चे को जन्म हुआ। इस खुशी के मौके पर ऑन दिस हैप्पी ओकेशन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, इस आदमी ने कहा कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट, वो मिठाइयाँ बांटने जा रहे हैं। Having said this, the man again started walking. ये कहने के बाद उस आदमी ने वापस चलना शुरू कर दिया। Hearing this, the minister said to himself. उस मंत्री ने खुद को कहा, I have found at least one fool, he asked. उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे एक कम से कम एक मूर्ख तो मिल गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो राजा के पास चलो। रॉयल ऑर्डर एंड ही हैड नो चॉइस बट अकम्पनी द मिनिस्टर। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उनको मिनिस्टर की आज्ञा का पालन करना पड़ा। ऑन देयर वे, और उसी रास्ते में, व्हेन द बोथ ऑफ देम वर कमिंग बैक, जब दोनों वापस राजा के यहाँ जा रहे थे, तभी द मिनिस्टर हैपन टू सी ए कॉन्स्पिकस साइट, उन्होंने देखा मैन वाज राइडिंग ऑन ए हॉर्स बैक कैरिंग ए स्टेक ऑफ hay ऑन हिज ओन हेड। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक घोड़े पर बैठा हुआ है और खुद के सर पे एक, क्या बोलते हैं, स्टेक ऑफ है या फिर घास का गट्ठा ले जा रहा है। द मिनिस्टर इंक्वायर्ड, मिनिस्टर ने पूछा या इंक्वायरी की, वाई यू आर कैरिंग द स्टेक ऑफ योर हेड, खुद के माथे पर ये जो स्टेक है वो क्यों ले जा रहे हो। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन जैक ऑफ द हॉर्स, मतलब जो घोड़ा था उसके जैक पर आप इसको क्यों नहीं रख लेते, खुद के सिर पर क्यों रखते हो। द मैन आंसर्ड, द मैन ऑन द हॉर्स सेड, जो घोड़े पर व्यक्ति बैठा हुआ था, उन्होंने कहा, सर दिस हॉर्स इज लाइक माई फैमिली मेंबर। उन्होंने कहा कि ये जो घोड़ा है ये मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। ही इज ऑलरेडी बर्डनड विथ माई वेट, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी मेरे वजन से बर्डनड है, मतलब मेरा भार उस पर ऑलरेडी है। हाउ कैन आई मेक हिम हरी कैरी द एडिशनल लोड ऑफ द स्टेक ऑन हिज बैक। उन्होंने कहा कि वो अपनी पीठ पर इतने सारे वजन को, इस गट्ठे के वजन को भी क्यों ढोए। टू रिलीव हिम, उनको रिलीव करना या फिर उनको आराम देने के लिए मैंने इनको खुद के सर पे रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द मिनिस्टर डायरेक्टेड टू द मैन टू कंपनी हिम, उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो। देन ऑल द थ्री वेंट टू किंग्स कोर्ट, और तीनों जो थे वो राजा के दरबार या किंग के कोर्ट में चले गए। द मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड बोथ ऑफ द फूल्स, दोनों मूर्खों को उन्होंने इंट्रोड्यूस या परिचित करवाया। एंड देयर एक्ट ऑफ फुलिशनेस टू द किंग, और उनके जितने भी कार्य थे फुलिशनेस के वो राजा के सामने प्रस्तुत किए। द किंग एंजॉयड इट, राजा को ये बहुत ज्यादा पसंद आए। देन ही आस्क वेयर आर द अदर टू फूल्स, उन्होंने कहा कि दो मूर्ख और कहाँ पर हैं।
आप तो 2 ही मूर्ख लाए हो। द अदर 2 fools आर प्रेजेंट हियर योर मैजेस्टी, सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर बहुत ज्यादा चतुर थे, उन्होंने कहा कि 2 मूर्ख और भी यहीं पर उपस्थित हैं। राजा ने कहा सरप्राइज होकर कि ये तो सिर्फ 2 लोग हैं, और 2 लोग और कहाँ पर हैं जो मूर्ख हैं। उन्होंने कहा वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं। राजा ने सरप्राइज तरीके से पूछा। योर मैजेस्टी द थर्ड फूल इज आई हु वेस्टेड द टाइम एंड एनर्जी इन सच फर्टाइल एक्सरसाइज, सेड द मिनिस्टर। मंत्री ने कहा योर मैजेस्टी तीसरा मूर्ख मैं खुद हूँ, जिन्होंने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की इस एक्सरसाइज में या इस काम में। एंड वेयर इज द फोर्थ फूल। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तीसरा मूर्ख भी आपके सामने हो चुका है प्रस्तुत, लेकिन चौथा फूल कौन है। आस्क द किंग। किंग ने पूछा। आई बेग योर बर्डन, मैं माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी, मतलब सरकार, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। द फोर्थ एंड बिगेस्ट फूल इज योर सेल्फ। उन्होंने कहा कि चौथा और सबसे बड़ा फूल, मूर्ख, आप स्वयं हैं। योर मैजेस्टी हु पुट मी ऑन सच ए वर्थलेस असाइनमेंट, सेड द मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जो चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, वो स्वयं राजा है, सेड द मिनिस्टर, ये मंत्री ने कहा। द किंग फेल्ट असेम्ड एंड एक्सक्यूज द मिनिस्टर। उन्होंने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की और मंत्री को एक्सक्यूज या फिर माफ कर दिया। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and like, comment, share, subscribe. I'll see you in next video. Please give your support. Thank you.